आइए, चलिए। कैन यू सी माई स्क्रीन दोज आर ऑनलाइन? Yes, ma'am. ऑल राइट, लेट्स सी ओवर द बोर्ड। इन द लास्ट क्लास हमने कहाँ पे छोड़ा था मुझे बताइए। हमने ऐसी रिएक्शन पूरी कर ली थी, राइट? हाँ ना, राइट। लास्ट वाज असैलेशन, फर्स्ट रीअरेंजमेंट। परफेक्ट। ऑल राइट, लेट्स सी ओवर द बोर्ड बेटा। प्रणव चौधरी, इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने फिनोल्स की, लिसन, एसई रिएक्शंस रैप अप करी थी, राइट? हाँ ना। एसई रेफर्स टू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिनोल आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ बेचता था? ऑर्थो पे और पैरा पे। एम आई राइट? हैव यू गॉन थ्रू द रिकॉर्डिंग? नो, राइट। और फिनोल में प्रॉब्लम क्या थी कि फिनोल में ट्राई सब्स्टिट्यूशन होती थी, राइट? हाँ या ना? दैट मीन्स तीन तीन ग्रुप्स लग जाते थे। एम आई राइट? अगर हम रिएक्शन कंडीशंस को माइल्डर करते थे तो आपको ऑर्थो, निशा थोड़ा कट एंड आना, तो आपको ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिलता था, राइट? हाँ ना। अदरवाइज यू विल गेट व्हाट? बोलो, मोनो सब, सॉरी, अदरवाइज यू विल गेट ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, राइट? हंसिका, से ये सुनो, आज हम रिएक्शंस ही रिएक्शंस करेंगे। ऑलराइट हीरोज, ठीक है? आज हम रिएक्शन ही रिएक्शन करेंगे। आप लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, और लास्ट में आप कंप्लीट द रिएक्शन करेंगे। ऑलराइट, निशा मैडम मेरा नोटपैड देंगे एक बार? मैडम एक बार हेडिंग डालिएगा। इसके बाद वी हैव डन टिल द, लिखिएगा जरा। इसके बाद हम लिखेंगे एसिडिक रिएक्शंस ऑफ फिनोल। राइट डाउन एसिडिक रिएक्शंस ऑफ फिनोल। नमस्कार सर। रिएक्शन नंबर 2, चलिए। एसिडिक रिएक्शंस ऑफ फिनोल। देवांश, फिनोल्स नेचर में कैसी है पता है आपको? बोलो, एसिडिक, राइट? एसिडिक रिएक्शंस ऑफ, एसिडिक रिएक्शंस का मतलब क्या है? बोलो, फिनोल्स नेचर में कैसी है? बोलो, एसिडिक है। एसिड है तो एसिड इज गोइंग टू रिएक्ट विद द बेस। से ये सुनो, हाँ है ना पनफ? एसिड है तो एसिड इज गोइंग टू रिएक्ट विद द, बोलो, metals to form what? Salt and hydrogen. Am I right? और acid plus base क्या बनता है? Please help me out. Salt plus water. So all these reactions account for the fact that the phenols are, please help me out, acidic in nature. Say yes or no, हाँ है ना? Right? एसिडिक नेचर के अंदर हमें बहुत कुछ पढ़ना है फिनोल्स में, राइट? मिस्टर सूद, पहली बात, फिनोल एसिडिक है, हाँ है ना? कैसे पता फिनोल एसिडिक है? फिनोल एसिड प्लस फिनोल रिएक्ट विद द बेस टू फॉर्म, प्लीज हेल्प मी आउट, salt plus water, right? हाँ ना? And phenol also react with the metals to form salt and, बोलो, हाइड्रोजन। पर क्या फिनोल ब्लू लिटमस को रेड करता है? यस। बीइंग एन एसिड इट आल्सो टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। ऑल दीज रिएक्शंस अकाउंट फॉर द फैक्ट दैट फिनोल्स आर, प्लीज हेल्प मी आउट, बोलो, एसिडिक इन नेचर। अगला ज्ञान, हु इज मोर एसिडिक, अल्कोहल और फिनोल्स? फिनोल्स। हु इज मोर एसिडिक, प्लीज हेल्प मी आउट, फिनोल्स। सही है, सुनो, व्हाई दिस इज सो, व्हाई फिनोल्स आर मोर एसिडिक? फिनोल्स का एसिडिक कैरेक्टर कैसे बढ़ता है? विल डिस्कस अबाउट इट, राइट? हाँ ना, राइट ऑन। जब फिनोल बेस से रिएक्ट करता है क्या बनता है? प्लीज हेल्प मी आउट, सॉल्ट प्लस वाटर। अभिनव जैन, Yes, ma'am. what does this reaction prove? That phenols are, Acidic in nature. and when phenol react with a metal you will get salt plus hydrogen। लास्ट में सारा लिखवाऊंगी जो पीछे बोल रहे हैं ना आज। रक्षित गोयल क्लास में,
Hence phenols are, please help me out, बोलो, acidic in nature. इसका मतलब फिनोल नेचर में कैसी है? प्लीज हेल्प मी आउट, बोलो, एसिडिक. चलिए ये बात तो समझ में आ गया. तो सबसे पहला ज्ञान, आर द फिनोल्स एसिडिक इन नेचर? आंसर इज यस. व्हाई आर फिनोल्स एसिडिक इन नेचर आदित्य? बिकॉज लाइक अ टिपिकल एसिड दे आर गोइंग टू रिएक्ट विद द, बोलो, बेस. आदि, राइट? हाँ ना. Like a typical acid, they are going to react with the metals and evolve which gas? Please help me out. बोलो, hydrogen. These reactions account for the fact that phenols are, बोलो सृष्टिका, acidic in nature. Right? हाँ ना. तो ये सुनो सृष्टिका. इसी में रैप अप कर देती हूँ. नंबर 2 बड़ा होगा इसमें, इसी का एसिडिक कैरेक्टर सारा खत्म करते हैं. ठीक है यशी? ऑल राइट. गार्गी, कंपैरिजन ऑफ, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. एसिडिक character of alcohol and phenols. एल्कोहल का Ka 10⁻⁻18 to 10⁻⁻16 है. एंड फिनोल्स का Ka -8 to -10 है. विच वन इज बिगर? किसका Ka ज्यादा है? फिनोल का. मोर इज द Ka, इसका मतलब क्या होता है? मोर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ. व्हाट इज Ka? डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड. से ये सुनो. ऑल राइट आर्नव. आर्नव, क्योंकि फिनोल्स का Ka एल्कोहल से, बोलो आर्नव, ज्यादा है. राइट? हाँ ना. तो इट इज वेरी वेल एस्टेब्लिश्ड दैट फिनोल्स आर, बोलो, मोर एसिडिक देन, बोलिए, एल्कोहल. हेंस फिनोल्स आर more acidic than alcohol. What is Ka, Suhani? Dissociation constant for acid. Yes, Say ma'am. no, हाँ. Next. अब इसके एविडेंस देंगे. एविडेंस टू प्रूव दैट phenols are more acidic than alcohols. Now we have इसके दो एविडेंस है, दो प्रूफ है. Do phenol turn blue litmus red? Yes, like a typical Nakshatra Gupta, like a typical acid, while alcohol don't. तो इसका मतलब who is more acidic? Please help me out. Phenol. Do phenol react with base? Yes or no? Right? And Pamni, alcohol don't. Yes, ma'am. Alcohol basis से react नहीं करते. जब आपने फिनोल में डाला अभी NaOH, क्या बना था आपको 2 मिनट पहले? प्लीज हेल्प मी आउट शार्दुल. एसिड प्लस बेस, salt plus water. And what is ROH, by the way? Alcohol. Alcohol plus NaOH, no reaction. Right, Hansika? So this proves that who is more acidic? Bolo. Phenol. Then alcohols. Sorry. Now what is the next task? To understand why phenols are, bolo, more acidic than, boliye, alcohol. Very, very, very important. Acidic reactor पूरा करके I will give you the 2-3 questions from the acidic reactor and you are going to answer my questions. चले बच्चा. Done till here? रन. इसके बाद देखेंगे. आर्नव यहाँ तक हो गया? Yes, ma'am. For more
acidic character of phenol than alcohol. All right. Devesh Sharma, can you hear me? Yes, ma'am. अब ध्यान से आप मेरे को 10 मिनट के लिए सब लोग सुनना। चले ध्रुव? ध्रुव, सबसे पहला ज्ञान, हु इज मोर एसिडिक, अल्कोहल और फिनोल? फिनोल। अभी तक मैंने उसका रीजंस क्या दिए? फिनोल ब्यूटेनॉस को रेड करता है, फिनोल बेस से रिएक्ट करता है, फिनोल मेटल से भी करता है और मेटल से अल्कोहल भी करता है। मैंने इसलिए वो पॉइंट नहीं लिखा। आरओएच भी मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है बीइंग एसिडिक, पर आरओएच किसके साथ रिएक्ट नहीं करता? बेसिस के साथ। और ना अल्कोहल ना फिनोल कोई भी सोडियम कार्बोनेट आयुषी प्रजापद और बाइकार्बोनेट से रिएक्ट नहीं करते, कोई भी नहीं करते, राइट आना। तो मतलब इसका मतलब फिनोल्स दे आर लेस एसिडिक देन योर, बोलो, देन योर कार्बोक्सिलिक एसिड्स, राइट आना। हाँ, एसिड कैसे है? अब इसका रीजन देखते हैं, सुनो। फिनोल इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है आदित्य। प्रॉब्लम क्या है कि फिनोल के अंदर ना, सुनो ध्यान से, ये फिनोल है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, राइट हाँ ना। सबसे पहला ज्ञान, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आदित्य सिर्फ और सिर्फ, ये आदित्य आदित्य ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ किसको देता है बोलो? बेंजीन को देता है। क्या ऑक्सीजन से कोई और इलेक्ट्रॉन ले सकता है? ले सकता है? नहीं, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्वाइट हाई है, राइट हाँ ना। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर नहीं है, एम आई राइट हाँ ना। से सुनो, और एसिड बेस के बहुत सारे, फिनोल लेवाइस एसिड या लेवाइस बेस नहीं है, फिनोल अर्हीनियस एसिड है। क्या मतलब है इसका? फिनोल H+ लूज करके क्या बनाता है पता है? फिनोक्साइड आयन। क्या बोलते हैं बोलो इसको? फिनोक्साइड आयन। कुछ बुक्स इसको फिनेट आयन भी कहती है। फिनेट आयन बहुत स्टेबल है, एम आई राइट हाँ ना। अब कहने को दोनों स्टेबल है, फिनोल भी, फिनोल में भी रेजोनेंस है, अभी अंदर चलते हैं स्ट्रक्चर को देखते हैं। फिनोक्साइड आयन में भी रेजोनेंस है, पर हु इज मोर स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस? फिनोक्साइड आयन। तो क्या लेस स्टेबल चीज मोर स्टेबल चीज में कन्वर्ट होना चाहेगी? हाँ, नियति का रूल यही है, सही है सुनो हाँ ना। तो क्या फिनोल फिनोक्साइड आयन बनना चाहेगा? हाँ। अब ये एनाइन है, इट कैन कैप्चर एनी बेस से Na+ क्या बन जाएगा? ONA, जो बना अभी तक, ये देखो हर जगह पर क्या बन गया बोलो? ONA ONA लग गया, राइट आना। से सुनो, ये क्यों बना? बिकॉज सोडियम, फिनोल आयनाइज इन द एक्वस मीडियम, लूजेस प्रोटॉन एंड फॉर्म फिनेट आयन और फिनोक्साइड आयन। अब अगला ज्ञान क्या है? क्या फिनोल लेवाइस एसिड है, लेवाइस बेस है? नहीं, फिनोल फिनोल एक अर्हीनियस एसिड है, एम आई राइट हाँ ना। फिनोल का के बहुत ज्यादा नहीं है आदित्य, ध्यान से देखो, राइट, -8 से -10 है। इट्स नॉट गुड वैल्यू ऑफ के, मतलब फिनोल एसिडिक है और बहुत कम एसिडिक है, एम आई राइट? से ये सरो हाँ ना। पर हाँ, हम फिनोल पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा के फिनोल का एसिडिक करेक्टर बढ़ा सकते हैं, वो अलग चीज है, राइट हाँ ना। सबसे पहला ज्ञान, फिनोल कौन सा एसिड है? आप बोलोगे मैम फिनोल अर्हीनियस एसिड है या ब्रोंस्टेड एसिड है। अर्हीनियस और ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट ये था कि एसिड्स आर प्रोटोन प्रोटोन डोनर्स, राइट हाँ ना। सही है सुनो, ये H+ लूज करता है और क्या बनाता है? प्लीज हेल्प मी आउट, बोलो, फिनोक्साइड आयन। अब सवाल ये है, अब एक बार सबका ध्यान सामने 5 मिनट के लिए, इधर देखो। विहान, कैन यू हियर मी? एक तो ना क्लास इतनी सीडेंटरी हो गई है ना ये वाली, आधी ज्यादा क्लास ऑनलाइन बैठी है। भाई क्यों ऑनलाइन बैठे हो सारे के सारे? जब क्लास 2-2 घंटे के तो सामने क्यों नहीं आते हो? नेक्स्ट क्लास में ऑनलाइन बंद नहीं कर दूंगी, सिर्फ फरीदाबाद के बाहर बच्चों के लिए ऑनलाइन। दिव्य सामने देखो, दिव्य, Yes, ma'am. मैंने बोला फिनोल कैसा है बोलो? एसिडिक है। Acidic. और एसिड क्या होता है? जो H आयन पानी में लूज करते हैं, से ये सरो नक्षत्र है ना। जब फिनोल H आयन लूज करेगा तो क्या बन जाएगा नक्षत्र? फिनोक्साइड आयन। इसका नाम है फिनेट आयन, एक ही बात है ये, राइट हाँ। जब एल्कोहल H आयन लूज करेगा आदि क्या बनेगा आदित्य? क्या है? एल्कोक्साइड आयन। ये दोनों रिएक्शंस होती है, सामने देखो अनन्या, ये दोनों रिएक्शंस होती है, तो इसका मतलब दोनों एसिडिक है, हाँ ना। अब अगर मैं आपको एक लाइन में एक शब्द में समझाऊं, अगर आप एग्जाम में स्ट्रक्चर्स भूल जाओ, जो काफी चांस है, तो क्या है? फिनोल लेस स्टेबल है, रीजन क्या है? और फिनोक्साइड आयन क्या है बोलो? मोर स्टेबल है। से ये सुनो हाँ ना। एल्कोहल मोर स्टेबल है और एल्कोक्साइड आयन देवांश लेस स्टेबल है, ये क्रक्स है। मयूरी समझे या नहीं समझे? हाँ ना। क्या कभी मोर स्टेबल चीज लेस स्टेबल चीज में कन्वर्ट होना चाहेगी?
नहीं, तो अल्कोहल एल्कोक्साइड आयन बड़ा मुश्किल से बनाएगा। क्या कभी लेस स्टेबल चीज मोर स्टेबल बनना चाहेगी? हाँ, तो फिनोल फिनोक्साइड आयन बहुत जल्दी से बनाएगा। से यस और नो, हाँ ना। अब आप बोलोगे आपने किस बेसिस पे कहा कि वो मोर स्टेबल है कि लेस स्टेबल है, राइट है ना? से यस और नो, से यस और नो। Yes, ऑल ma'am. राइट, आपने लास्ट क्लास में फिनोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए थे। से यस और नो, ये बनाए थे आपने, हाँ है ना? आपका नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पर आया था? प्लीज हेल्प मी आउट। ऑर्थो पे और पैरा पे, याद है? तभी आपने कहा था इलेक्ट्रोफाइल आके कहाँ पर जुड़ेगा मृदुल? मेहुल, ऑर्थो पे और पैरा पे, राइट मेहुल? हाँ है ना? Yes, मे, ma'am. मेहुल ये किसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं? फिनोल के, राइट है ना? अब देखिए सामने, सबका ध्यान सामने। ओ पे माइनस, मतलब ऑलरेडी देखो ऊपर 4 है, एम आई राइट है ना? तो अब की बार कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बोलो? 6। ये क्या नाम है? इसका क्या नाम पता क्या है? हु इज दिस? फिनॉक्साइड आयन, ऑल्सो कॉल्ड एज फिनेट आयन। पहले इसके स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, फिर आप ढूंढना लॉजिक कहाँ है। ऋषिता, दिस मॉलिक्यूल विल कम है एंड दिस विल गो देयर, जैसे आपने ऊपर किया था। ऋषिता मैडम, यहां पर नेगेटिव बॉन्ड कैसा आ गया बोलो? डबल। ओ पे 6 थे और 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। पहले माइनस था, अब प्लस आ गया, माइनस प्लस कट गया, ओ इज न्यूट्रल नाउ, राइट है ना? सही है सुनो, इधर माइनस था, जब इसने इलेक्ट्रॉन यहां दिया तो चार्ज कैसा जाएगा इसके ऊपर? नाउ प्लस, और माइनस और प्लस क्या हो जाएंगे? न्यूट्रलाइज। अब ओ पे कोई भी चार्ज नहीं है, यही सारा गेम चेंजर यही है। अब देखो, नाउ दिस इलेक्ट्रॉन विल गो ओवर हियर एंड दिस विल कम ओवर हियर। अब अगला नेगेटिव कहाँ आएगा बोलो? पहले पहले की तरह, ऊपर की तरह। ऑर्थो के बाद नेगेटिव कहाँ आता है प्रणव चौधरी? पैरा। प्रणव, पैरा के बाद कहाँ आता है? ऑर्थो, राइट प्रणव? Yes. और लास्ट मॉलिक्यूल और फर्स्ट मॉलिक्यूल क्या होता है हमेशा? सेम। ध्रुव सूद, अब इनको ध्यान से देखो ध्रुव। ये फिनोल, हमेशा जब भी आपको स्टेबिलिटी ढूंढनी होती है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर आप स्टेबिलिटी को ढूंढते हो। से यस और नो, हाँ है ना? ऑलराइट, नाउ माय क्वेश्चन, फिनोल में भी रेजोनेंस है? कितने स्ट्रक्चर्स हैं? 5। देविन, देविन और अक्षरा, ये फिनॉक्साइड आयन में भी 5 स्ट्रक्चर्स हैं अक्षरा, हाँ है ना? Yes, तो ma'am. टेक्निकली बोथ शुड बी इक्वली स्टेबल। अनुष्का सुनो ध्यान से, इन द फिनोल कैन यू सी प्लस एंड माइनस, प्लस एंड माइनस, प्लस एंड माइनस? इसको बोलते हैं हम केमिस्ट्री में चार्ज सेपरेशन। क्या बोलते हैं बोलो इसको? चार्ज सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन आने से मींस मॉलिक्यूल के ऊपर चार्जेस आने से क्या होता है? मॉलिक्यूल लेस स्टेबल बनता है। रक्षत, क्या फिनॉक्साइड आयन में चार्ज है? एक ही चार्ज घूम रहा है, 2 चार्जेस नहीं घूम रहे, राइट है ना? सिर्फ माइनस घूम रहा है। इसमें एक ही मॉलिक्यूल में माइनस भी है और प्लस भी है, तो मतलब फिनॉक्साइड आयन में देयर इज, बोलो रक्षत, नो चार्ज सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन मींस 2 टाइप ऑफ चार्जेस इन द सेम मॉलिक्यूल व्हिच विल डिस्टेबलाइज अ मॉलिक्यूल। एम आई राइट है ना? सही है सुनो। और आप एक चीज और ध्यान समझो, ऑक्सीजन पे तो पॉजिटिव चार्ज विच इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज जो ऑक्सीजन से ज्यादा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। एम आई राइट है ना? तो हु इज मोर स्टेबल, फिनोल या फिनॉक्साइड आयन? बोलो। फिनॉक्साइड। फिनॉक्साइड में कार्बन पे नेगेटिव है पर ओ पे तो एटलीस्ट कोई चार्ज नहीं है। अगर मैं 2 लाइन में आंसर दूंगी तो आप क्या बोलोगे? फिनोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में गार्गी चार्ज सेपरेशन है, फिनॉक्साइड आयन में चार्ज सेपरेशन नहीं है, तो हु इज मोर स्टेबल? फिनॉक्साइड आयन। तो लेस स्टेबल फिनोल प्रोटॉन लूज करके मोर स्टेबल फिनॉक्साइड आयन बनना चाहेगा। से यस और नो, हाँ या ना? अदिति, why is phenol converting into phenoxide ion? Because phenol is less stable, क्योंकि फिनोल में क्या है? चार्ज सेपरेशन। हंसिका, एक ही मॉलिक्यूल में 2 चार्जेस हैं, और फिनॉक्साइड आयन में चार्ज सेपरेशन नहीं है। एम आई राइट है ना? देयर इज ओनली वन चार्ज इन द मॉलिक्यूल व्हिच इज द नेगेटिव चार्ज। तो हु इज मोर स्टेबल? फिनॉक्साइड आयन, जिसमें चार्ज सेपरेशन नहीं है। तो क्या फिनोल फिनॉक्साइड आयन बनना चाहेगा? यस। ऐसा करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? प्रोटॉन लूज करेगा, सो फिनोल प्रोटॉन लूज करेगा और मोर स्टेबल फिनॉक्साइड आयन बनेगा। आयुषी, दैट अकाउंट फॉर द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनोल। पहले बताओ यहां तक समझ में आया? से यस और नो, हाँ या ना? अब एल्कोहल की स्टोरी साथ में सुना दूं। आरओएच क्या होता है? एल्कोहल। जब ये H प्लस लूज करेगा तो क्या बन जाएगा बोलो? एल्कोक्साइड आयन। सुनिएगा, ना तो इसमें रेजोनेंस है ना एल्कोक्साइड आयन में रेजोनेंस है। आदित्य, मैंने क्या बोला? एल्कोहल में भी रेजोनेंस नहीं है और एल्कोक्साइड आयन में भी रेजोनेंस नहीं है, तो दोनों ही स्टेबल नहीं है टेक्निकली। तो
But I told you one thing, which one is more stable? Alcohol. Reason being that in the alkoxide, अगर आप ध्यान से देखो, RO माइनस में R का सब जानते हैं प्लस का इफेक्ट होता है, मतलब R इलेक्ट्रॉन देता है, तो ये ऑक्सीजन के ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव है. आप नेगेटिव वाले को इलेक्ट्रॉन देके उसका नेगेटिव चार्ज अनुष्का और बढ़ा रहे हैं, उसका नेगेटिव चार्ज इंटेंसिफाई हो जाएगा और मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा बोलो? अनस्टेबल. So technically alkoxide ion is very unstable. Why unstable? Because of the plus I effect of alkyl group on the oxygen. आदि तो क्या more stable alcohol less stable alkoxide ion बनना चाहेगा? नहीं. So who is more acidic, alcohol or phenol? Phenols. Why are phenols more acidic? Because phenol less stable phenol more stable phenoxide ion नक्षत्र गुप्ता बनना चाहता है. क्यों बनना चाहता है? Because phenol में चार्ज सेपरेशन है, phenoxide ion में चार्ज सेपरेशन नहीं है. पर मोर स्टेबल अल्कोहल लेस स्टेबल अल्कोक्साइड बनना नहीं चाहता. क्यों नहीं चाहता? बिकॉज दोनों में रेजोनेंस नहीं है. पर आर का प्लस आई इफेक्ट अल्कोक्साइड आयन के अंदर नेगेटिव चार्ज को इंटेंसिफाई करेगा, विच विल मेक इट फर्दर अनस्टेबल. दिव्य शर्मा, यहां तक समझ में आ गया? दिव्य से ये सुनो. चेष्टा डागर. Yes, ma'am. चेष्टा, हु इज मोर एसिडिक अल्कोहल और फिनोल? आई नीड द करेक्ट आंसर. Ma'am, phenol. फिनोल. मेहुल लेफ्ट. कितना समझदार है. चितांशी, वाई इज फिनोल मोर एसिडिक? चितांशी, फिनोल और फिनोक्साइड कौन ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है? Phenoxide. राइट, बिकॉज फिनोक्साइड में चार्ज सेपरेशन नहीं है. एल्कोहल और एल्कोक्साइड कौन ज्यादा स्टेबल है? एल्कोहल. राइट, तो मोर स्टेबल एल्कोहल देवांश भटनागर एल्कोक्साइड आयन में कन्वर्ट होना नहीं चाहेगा. राइट देवांश, कैन यू हियर मी? Yes, ma'am. मैम एक बार ये एक और बार बता सकते हो? एल्कोहल का या फिनोल का या दोनों का? मैम फिनोल का. फिनोल में क्या है खनक? दोनों में रेजोनेंस है, फिनोल में भी फिनोक्साइड आयन में भी. राइट, हाँ ना. पर जो फिनोक्साइड आयन है वो ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर अगर आपने ध्यान से देखा है तो सिर्फ और सिर्फ माइनस चार्ज, एक ही चार्ज है. एम आई राइट? तो हम इसको बोलते हैं चार्ज सेपरेशन नहीं है, मतलब एक ही चार्ज घूम रहा है. और जब चार्ज सेपरेशन नहीं होती यशी, तो मॉलिक्यूल क्या होता है मेरा बच्चा? स्टेबल. गुनीशा बजाज, कैन यू हियर मी? एल्कोहल और एल्कोक्साइड दोनों में रेजोनेंस नहीं है, पर वाई एल्कोक्साइड इज मोर स्टेबल अनस्टेबल? बिकॉज प्लस आई इफेक्ट है किसका? आर ग्रुप का. ठीक है, ठीक है बच्चा. गुनीशा, वाई वी आर ऑनलाइन? कृति, वाई वी आर ऑनलाइन? इज दिस कॉपीड? आर्टिकल डाल लिया? मैम कुछ नहीं था. अच्छा जी, हेडिंग डाल ली विहान. हु इज मोर एसिडिक? शार्दुल? फिनोल. इसके बाद आप दीजिए ये वाला चार्ट. पहले तो ये चार्ट दीजिए, हम ये कहना चाह रहे हैं. गो फॉर इट. Arnav, who is more acidic, alcohol or phenol? Phenol. Yes. Is this copy? ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. इनका एसिडिक करेक्टर. कॉपी लिया चितांशी? यस मैम डू. रक्षित, why we are online nowadays? मैम मैं चंडीगढ़ आया हूँ इसलिए. अच्छा बेटा, कब आ रहे हो आप चंडीगढ़ से वापस? मैम अगले हफ्ते शायद. अच्छा बेटा, चंडीगढ़ में नेट आता है, टाइम पे ज्वाइन किया करो बेटा. ओके मैम. गुड. इज दिस कॉपी क्लियर? ऑलराइट हंसिका, शीट चेंज करें. अब लिखते हैं, पहले कहानी लिखेंगे फिनोल की, फिर लिखेंगे फिनॉक्साइड की. फुर्ती से पेन चलाओ. पहले फिनोल के सारे स्ट्रक्चर्स बनाइए, फास्ट सही बनाइएगा.
both phenol and phenoxide ion involves resonance. बिल्कुल. But Suhani, who is more stable? मैम फिनॉक्साइड आयन. Why is this stable? मैम चार्ज सेपरेशन नहीं है. Excellent. Both phenol and phenoxide ion involve resonance, but in phenol there is, बोलिए खुशमीत कौर, चार्ज सेपरेशन मतलब क्या होता है इसका? प्लस माइनस है, राइट खुशमीत? Hence unstable. Full stop. Phenoxide ion involves no charge separation, thus more stable. इसके बाद बात करते हैं अल्कोहल की. नाइदर अल्कोहल, अभिनव जैन आप कहाँ रह गए हो आज? नोर एल्कोक्साइड आयन, किसी में भी रेजोनेंस नहीं है. बट ड्यू टू plus I effect of R group in alkoxide ion, negative charge on oxygen get intensified. Intensified मतलब आर्नव बढ़ जाता है, राइट आर्नव? Yes, ma'am. तो मयूरी who is, so मयूरी alkoxide ion is, चार्ज बढ़ने से, नेगेटिव बढ़ने से alkoxide ion get less stable. right, very less stable than alcohol. चलो फुर्ती से पेन डाउन करो. ये अल्कोक्साइड है कनक, ये अल्कोहल. Alcohol is more stable and alkoxide is less stable because of the plus I effect, right? चलिए अब फिनोल्स के बारे में बात करते हैं. डन? ऊपर हाँ बेटा जी. ऋषिका क्लियर है बच्चा? फुर्ती से पेन चलाइए फटाफट.
तानी क्लियर है बच्चा? तानी कैन यू हियर मी? चलो बेटू, ठंड लग रही है? चले बेटा आगे। गार्गी, एक से आबा तो सॉल्व हो गया। हु इज मोर एसिडिक, अल्कोहल्स और फिनोल्स? आंसर दीजिए। फिनोल्स, राइट है ना। रीजन ये था कि फिनोल एसिड की तरह H+ लूज करके क्या बन जाता है, फिनोक्साइड आयन, विच इज मोर स्टेबल। एल्कोहल HI लूज करके क्या बनता है, एल्कोक्साइड आयन, विच इज लेस स्टेबल। ऑलराइट है ना। अगला सवाल, नाउ ऑल द फिनोल्स या ऑल द मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव द OH ग्रुप आर द सेम एसिडिक? नो। केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है अदिति सिंह, जितने आप इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे अदिति, उतना ही एसिडिक करेक्टर बढ़ता है, और जितने आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाते हो उतना क्या बढ़ता है पता है, बेसिक करेक्टर। Am I right? Say yes or no? Because technically acids are electron acceptors and bases are electron donors. Am I right? Say yes or no? हाँ ना। All right. So can I say it one thing कि जितने भी हम, अब देखो एक चीज को समझो, शी चेंज कर लो। अक्षरा here, is this copied बेटा? Yes, ma'am. All right. Now listen to me. अभिनव जैन, जब फिनोल H+ लूज करता है तो क्या बनता है बोलो, फिनोक्साइड आयन बनता है, हाँ या ना? जितना ज्यादा ये आयन स्टेबल होगा, डू यू एग्री, एसिडिक स्ट्रेंथ अनुष्का उतनी ज्यादा होगी, हाँ या ना? ये आयन जल्दी बनना चाहिए। ये जल्दी कब बनेगा इसी, जब ज्यादा स्टेबल होगा। इसी ज्यादा स्टेबल कब होगा, जब इस पे जो नेगेटिव चार्ज है, केमिस्ट्री कहती है कोई भी अपने ऊपर चार्ज रखना नहीं चाहता, तो मेरे को नेगेटिव चार्ज को कम से कम करना है। अगर इस पे मैंने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाए तो वो इसको इलेक्ट्रॉन देके नेगेटिव को और नेगेटिव कर देगा, हाँ है ना? और अगर मैंने इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगाए तो वो इससे इलेक्ट्रॉन लेगा शार्दुल, जिससे इसका नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इसका स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। से ये सुनो, हाँ है ना? एम आई राइट? तो अगर खुशमीत मेरे को इस नेगेटिव चार्ज को कम करना, तो मेरे को इसके ऊपर क्या लगाना चाहिए, EWG या EDG? EWG, विदड्रॉइंग ग्रुप। विदड्रॉइंग ग्रुप विल इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो नेगेटिव चार्ज से क्या होगा बोलो, डिस्पर्सल होगा, जिससे क्या होगा, आयन स्टेबलाइज होगा। अगर डोनेटिंग लगाओगे यशी अदिति, तो क्या होगा, वो इसका नेगेटिव चार्ज और बढ़ाएगा, इसको अनस्टेबल कर देगा। से सुनो, तो इट्स वेरी ऑब्वियस, EWG इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, और EDG ऋषिका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसका एसिडिक स्ट्रेंथ तन में कम करेंगे। एम आई राइट मेहुल? से ये सुनो, मेहुल इज देयर इन द क्लास? यस मैम। एग्जिट हो गया था बेटा आपका? मैम वो नेटवर्क। अच्छा बेटा, मैडम, इफेक्ट ऑफ substituents on acidic strength of phenol। मयूरी, Yes, ma'am. जितने भी EWG हैं, ये फिनोल है, सुनो ध्यान से, अगर इस पे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़े। विदड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं, नाइट्रो, सयानो, हेलोजेंस लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, SO3H, राइट है ना, COH। हाँ, पर हेलोजेंस सिर्फ बेंजीन को देते हैं, पर यहाँ तो लेंगे ना बेटा, इटसेल्फ तो लेंगे, माइनस आई इफेक्ट तो है ना उनका, राइट? ठीक है, जब अकेले होते हैं तब देते हैं आदि, उनको डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहते हैं। जब अकेला होगा बेंजीन रिंग पे, OH नहीं होगा, तब ये देगा, राइट? ठीक है, ये सारी क्या करेंगे, ये एसिडिक स्ट्रेंथ को बोलो बढ़ाएंगे। सो EWG increases even the esters, right? All right, even your keto,
they increases the acidic strength, make it fast, by dispersal of negative charge. नेगेटिव चार्ज को कम करेंगे. On the contrary, सृष्टिका, EDG refers to इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जिसमें सबसे मेन क्या होता है? आर. आर का मतलब क्या होता है? मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल या ओआर. ओआर कौन से होते हैं पता है आपको? आओ जी. मिथॉक्सी, एसिटॉक्सी, राइट, फाइन. एमिनो ग्रुप, राइट. ये EDG डिक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ. कैसे? बाय इंटेंसिफाइंग और या इंक्रीजिंग द नेगेटिव चार्ज ऑन फिनॉक्साइड आयन. राइट शार्दुल? गौरी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक करैक्टर को कम करेंगे और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक करैक्टर को बढ़ाएंगे. एसिडिक करैक्टर बढ़ने का मतलब के बढ़ेगा और यहाँ पे के घटेगा. और के ज्यादा का मतलब क्या होता है पता है? पीके, 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 पीके. पहले इतना लिखिए, लिखवाती हूँ उसको, भूल गए. Decreases the acidic strength by increasing the negative charge on phenoxide ion. डर नक्षत्र. चले ऋषि. अभिनव जैन, इज कॉपीड? Yes, ma'am. दो बात को याद रखना, सुनिएगा, सामने देखिएगा, जिसका रहता है सामने देखिए. स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जिसका Ka ज्यादा होता है और pKa कम होता है. ध्रुवसूद, व्हाट इज pK? व्हाट इज pK? माइनस लॉग ऑफ Ka. अगर Ka ज्यादा होगा तो pK अपने आप क्या होगा? बोलो, कम होगा. ऐसी वीक एसिड वो होता है, सुनिएगा, जिसका Kb ज्यादा, सॉरी माय बैड, जिसका K कम होगा और pKa ज्यादा होगा. ये एसिड की बात है. बेसिस के लिए होता है Kb. स्ट्रॉन्ग बेस मयूरी, जिसका Kb ज्यादा होगा और pKb कम. एंड चितांशी, वीक बेस, Kb कम और pKb पीके भी ज्यादा होगा. बेस के लिए Kb देखते हैं और pKb देखता है आयुषी. और एसिड के लिए क्या देखते हैं बच्चा बेटा? Ka. A for acid, B for base, K for dissociation constant. Go for it. देवांश, क्लियर है? Yes, ma'am. अरेंज. एक बार फिर बता दो. दोबारा सुनो. अगर मैं बोलती हूँ ना के अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग के का मतलब होता है इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ. के एसिडिक स्ट्रेंथ का मेजर है. मोर इज द के, मोर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ. और के और पीके उल्टे होते हैं बेटा. पीके क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ के. ऐसे ही पीके भी क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ के बी. तो जितना ज्यादा के होगा उतना ही पीके कम होगा. एम आई राइट? और जितना ज्यादा के बी होगा उतना ही पीके भी कम होगा. राइट? तो स्ट्रॉन्ग एसिड वो है जिसका के ज्यादा है या पीके, बोलो, या पीके कम है. ठीक है? ठीक है बेटा? गो फॉर इट. अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग के. फिनोल, प्रोपेनोल, 3,5-dinitrophenol, 3-nitrophenol,
2,4,6 ट्राई नाइट्रो। बेटा ट्राई नाइट्रो फिनोल TNT नहीं हो सकता, सॉरी, मैंने ट्राइट्रोटोलुईन होगा, राइट, वो पिक्रिक एसिड है। एंड ऑर्थोक्रिसोल, गो फॉर इट। हाँ जी, पीकेए क्या है? के क्या होता है? एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट, लिखा है ना। पीके क्या होता है? माइनस log ऑफ के, राइट। आपने ये इक्विलिब्रियम के अंदर पढ़ा था खाना 11th में। तो अगर इसके हिसाब से आपने एक टर्म पढ़ी थी, अगर आपको ध्यान हो तो, पीके KW, तो PKW था माइनस log ऑफ KW, राइट। ऐसे ही पीके क्या होता है? माइनस log ऑफ के। प्रोनाउंस इसको पीके करते हैं, बोलते हैं इसको पावर ऑफ के है। जितना के ज्यादा होगा, क्योंकि आगे साइन माइनस है, तो पीके उतना ही बेटा छोटा हो जाएगा। तो हमें ये समझना है कि अगर एक एसिड स्ट्रॉन्ग है तो मतलब उसका के, कॉपी द क्वेश्चन देवेन, उसका के ज्यादा है या उसका पीके कम है, राइट। हरिये पावनी के मेरा आंसर इंक्रीजिंग के मतलब इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। पहले सबसे कम के किसका होगा बोलो, किसका होगा? प्रोपेनॉल। वाई प्रोपेनॉल? एल्कोहल इज लेस एसिडिक देन फिनोल, ओके। उसके बाद बोलो ऑर्थोक्रिसोल। वाई डज ऑर्थोक्रिसोल? याद है क्रिसोल क्या था? OH प्लस CH3, और आपको पता है CH3 ग्रुप का क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। इसके बाद कौन आएगा? फिनोल। नाइट्रो लगाने से फिनोल का हमेशा एसिडिक कैरेक्टर नैतिका बढ़ेगा। तो पहले एक नाइट्रो वाला, कौन एक नाइट्रो वाला बोलो? 3 नाइट्रोफिनोल। उससे ज्यादा एसिडिक है 2 नाइट्रो वाला अंबिका, 3,5 डाई नाइट्रोफिनोल। और सबसे एसिडिक है 3 वाला, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। ये है ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग के, या इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, या डिक्रीजिंग पीके। ये आज अभी तक आपने एक ही प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जिसका नाम क्या था? एसिडिक करेक्टर ऑफ फिनोल। अब जल्दी रैप अप करेंगे। सबसे कम प्रोपेनॉल है, क्योंकि अल्कोहल, प्रोपेनॉल क्या है? अल्कोहल है, एंड अल्कोहल इज लेस एसिडिक देन फिनोल, राइट। निशा बाहर बहुत जगह, अगर अंदर जगह नहीं है तो गो फॉर इट। अब फटाफट रिएक्शंस रैप अप करेंगे। अभी तक आपने सिर्फ कौन सी पढ़ी है? प्लीज हेल्प मी आउट। एसिडिक रिएक्शंस। उससे पहले कौन सी पढ़ी थी? एसी रिएक्शन, राइट, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। डालिए हेडिंग अदर रिएक्शंस ऑफ फिनोल। मेहुल है ना मेरे पास? Yes. Good enough to go ahead? डालिए हेडिंग अदर रिएक्शंस ऑफ फिनोल। अभी तक आपने पढ़ी SE रिएक्शन, राइट, हाँ ना। उसके बाद आपने कौन सी पढ़ी? प्लीज हेल्प मी आउट। राइट, उसके बाद हमने कौन सी पढ़ी बोलो? एसिडिक रिएक्शंस, जिसमें हमने अल्कोहल और फिनोल को कॉन्ट्रास्ट करा देता है, राइट अभिनव जैन? से ये सुनो। Yes, चलिए, ma'am. नाउ कैटेगरी नंबर 3, राइट डाउन अदर रिएक्शंस ऑफ फिनोल। इसमें मैं 7-8 रिएक्शंस कराऊंगी। नंबर 1, रिएक्शन विद जिंक डस्ट। आप 5 मिनट के लिए सामने देख लो, मैं फिर लिखती चाहूंगी। जब फिनोल में हम जिंक डाल के हीट करते हैं, बोर्ड पे देखो, बेंजीन बन जाता है, और ये क्या बन गया यशी? ZNO। I told you this reaction is very important to convert phenol into, बोलो, benzene. Is this oxidation or reduction? Why this is reduction? Loss of oxygen. सामने देखिए, जब आप फिनोल में अमोनिया ऐड करते हो in the presence of anhydrous zinc chloride, शार्दुल, इसको मैं NH2H लिख लूं, से ये सुनो, हाँ ना, एम राइट, हाँ ना। एंड हुआ क्या? NH2 ग्रुप यहां लग गया,
और OH और H क्या बन गया बोलो, H2O, and phenol is converted into aniline. Why do you need this chemistry? इसमें एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड कैटलिस्ट है, रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे होती है। एनहाइड्रस ZnCl2 वेरी कम रिएक्शन में, बहुत कम रिएक्शन में डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। इस रिएक्शन में डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है बिकॉज आपकी रिएक्शन ये जो है ना अराउंड 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है, राइट? हाँ ना, तब एनालीन बनता है। एनालीन से क्या बन जाएगा दत्ता? बीडीसी। बीडीसी से जो चाहे वो बना सकते हो, राइट? हाँ ना, सबका ध्यान सामने। जब फिनोल के अंदर आयरन छाबड़ा आप ऐड करते हो हाइड्रोजन एंड निकल, ऑलराइट, रिडक्शन हो जाएगी, क्या बन जाएगा बोलो? साइक्लोहेक्सेनोल। डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो गए बोलो? सिंगल बॉन्ड में। कितने डबल बॉन्ड थे बाय द वे? 3। तो कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल लेंगे बोलो? 3। एम आई राइट? यस नो? एंड साइक्लोहेक्सेनोल इज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट इन द रबर इंडस्ट्री। मैंने बताया था जितने भी आपके गाड़ी के टायर है सारे किसमें बनते हैं पता है? साइक्लोहेक्सेनोल में। सॉर्टेड है? नेक्स्ट, जब आप फिनोल के अंदर ओवर द बोर्ड ऐड करते हो सोडियम डाइक्रोमेट इन एसिड, अंबिका, yes, benzoquinone. Why were they very famous? Right, they are diconjugate ketone, conjugated diketone, my bad। दो कीटो है और एक conjugate है, डबल सिंगल ऐसे मॉलिक्यूल इशिता क्या होते हैं बोलो? बहुत स्टेबल, राइट हैंड। एंड दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज पैरा बेंजोक्विनोन। पैरा पे है ना दो, तो वी कॉल इट एज पैरा बेंजोक्विनोन। ये कलर्ड मिक्सचर्स होते हैं, से ये सुनो हाँ ना। यहाँ तक कोई दिक्कत? कितनी रिएक्शन पढ़ी हमने अभी तक? 4। पहले ये लिखते हैं, राइट ऑन फर्स्ट, रिएक्शन विद द जिंक डस्ट। Upon heating with zinc dust, phenol is reduced, reduction है ये, to, बोलिए, बेंजीन। दस गर्मी तो नहीं बेटा, फैन चलाऊं, वही चलाऊं, कंफर्टेबल हो? नहीं। आओ जी। Is this copied? Copy till here, Anya? Yes, ma'am. Ayushi, are we done? Number 2, reaction with ammonia. Upon heating at 300 degrees centigrade in the presence of anhydrous ZnCl2 as dehydrating agent, which is very rare. आपने और कहां पर एनहाइड्रस ZnCl डाला था आज से पहले? ल्यूकास रिएजेंट में, याद है? HCl पर ZnCl डाला था, एंड लीन इज फाउंड। नेक्स्ट, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, राइट? ये भी एक तरह का रिडक्शन है, एम आई राइट? और रिडक्शन के बाद यहाँ पर क्या बन रहा है? प्लीज हेल्प मी आउट। साइक्लोहेक्सेनोल निकल कैटलिस्ट है, रिएक्शन प्रोसीड्स एट हाई टेम्परेचर। कॉपी टिल है? When hydrogen gas is passed through phenol, Arnav,
in the presence of nickel, comma, cyclohexanol is formed. And where is cyclohexanol used? You remember that? This is a solvent in the rubber industry, right? अदिति तीनों डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बन जाएंगे, राइट? राइट सृष्टिका, ये भी रिडक्शन रिएक्शन ही है. फुर्ती से पेन चलेगा. छोटी छोटी सारी जल्दी खत्म करेंगे. एक्चुअली पूरा करना है मेरे को. डन नैतिका, शीट चेंज कर देना बच्चा. सॉर्टेड. आइए आगे. दिस इज नंबर डी, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल. Phenols react with sodium dichromate in H2SO4 या chromic acid, बात एक ही है, which is H2CrO4, get oxidized to form conjugated diketone called parabenzoquinone. Fast. अदर रिएक्शंस में कितनी पढ़ी हमने? 4. डन नैतिका. जब बेसिक मीडियम में हमने फिनोल को बीडीसी में डाला था तो आपको याद है क्या बनी थी? बोलो. एजो डाई बनी थी. से यस और नो, हाँ या ना? एम आई राइट? सॉर्टेड. एक बार लिस्ट निकाले, वो चार्ट निकाले, क्या क्या किया हमने, देखें एक बार. डन मिटू, करो आयुषी फास्ट. आयुषी बनर्जी क्लियर है बेटा? मनस्वी मैडम क्लियर है? मनस्वी आइए प्लीज इधर देखिए. एक बार जो हमारा चार्ट था ना उस पर चलते हैं बेटा. लेट्स ट्राई टू फिगर इट आउट कि हमने कितना करा और हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं. एक बार एक तो शीट ये थी, देखना सामने देखो. ये वाली सारी हमने कर ली ऐसी रिएक्शन. 1 2 3 4 5 6 ये सारी हो गई ऐसी रिएक्शन. इसमें 2 बची है, फिनोफ्थलीन बचा है और बेंजोइलेशन बची है, जो भी कर रहे हैं, राइट. उसके बाद जो हमारी शीट थी, एक शीट ये थी, इस पे आना. फिनोल प्लस NaOH हमने पढ़ लिया, एसिड प्लस बेस ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, रिएक्ट नहीं करता. विद जिंक डस्ट क्या बनाया अभी? बेंजीन. डाइक्रोमेट क्या बनाया बोलो? बेंजोक्विनोन. अमोनिया से क्या बनाया? एनालीन.
कपलिंग से क्या बनती है बोलो? ऑरेंज डाई। कपलिंग से क्या बनेगी बोलो? ऑरेंज डाई। पैथेलिक एनहाइड्राइड से क्या बनेगा बोलो? फिनोफ्थलीन। एम आई राइट? हाँ, पहले अगली दो ये करते हैं, ठीक है? चलिए, दिस इज नंबर ई, कपलिंग रिएक्शन ऑफ फिनोल। ये इंटरेस्टिंग है। मैडम, ये होती है एल्केलाइन मीडियम में, around pH 9 to 10, not strongly alkaline, alkaline. All right. Phenol react with ice cold, बिल्कुल ठंडा solution. Why we need the ice cold solution of BDC? Otherwise it will dissociate, right? Of benzene diazonium chloride to form. अभिनव, कौन से कलर का डाई बनेगा आपकी बार बोलो? ऑरेंज। मैंने कहा था जो आप कपड़े पहनते हो ऑरेंज कलर के, और डाई फिनोल से बनती है। 5 मिनट के लिए सामने देखो, फिर आप कॉपी करते। सामने देखो, ओवर द बोर्ड। ये है फिनोल। इट विल रिएक्ट विद, मैंने क्या बोला देता? ध्रुव सूद। ये किससे रिएक्ट करने वाला है बोलो? N2Cl एट pH 9 से 10। सामने देखना, ये पैरा वाली H जाएगी और ये N2Cl वाला Cl जाएगा, ठीक है? क्या बचा बोलना जरा? बेंजीन पे पैरा पे OH, ऋषिका। N2 आ गया बीच में, ऋषिका और आयुषी प्रजापत। यहाँ पर एक और बेंजीन आ गया, और क्या निकला आयुषी? HCl। इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एन डबल बॉन्ड एन क्या होता है? एजो बेंजीन। एंड फॉर इंफॉर्मेशन, ये क्या होती है बोलो? ऑरेंज डाई। से यस और नो? हाँ ना, गो फॉर इट। आना है, क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. चले आगे। जब ये पैथेलिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट करता है तो क्या बनता था? याद कीजिए, फिनोफ्थलीन, विच इज फेमस एज शार्दुल एसिड बेस इंडिकेटर, राइट? रिएक्शन नंबर एफ। शीट चेंज कर लो। डन टिल हियर? लेट्स सी नंबर एफ, रिएक्शन of phenol with पैथेलिक एनहाइड्राइड। 5 मिनट के लिए सामने छोड़ दो, पेन छोड़ो। इस एसिड का नाम बोलो क्या है? बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है पता है? क्या होता है? पैथेलिक एसिड। इससे पानी निकालो, बोर्ड पे देखो, COCOO। इसका नाम क्या है अभिनव? पैथेलिक एनहाइड्राइड, राइट? हाँ ना, सबका ध्यान सामने सामने। 5 मिनट के लिए देखो, पैथेलिक एसिड का एनहाइड्राइड क्या होता है बोलो? पैथेलिक एनहाइड्राइड। से ये सुनो, हाँ ना, इसका नाम क्या है? प्लीज हेल्प मी आउट। पैथेलिक एनहाइड्राइड।
चलो लिख चुके हो, पर बारह लिख रही हूँ। इसको मैं किससे फ्यूज कर रही हूँ पता है आपको? इधर देखना जरा, फिनोल से। बोर्ड पे देखो देता, ये फिनोल है आदि, हाँ है ना? ये पैरा पे H है। You are going to add conc H2SO4 and heat. What does conc H2SO4 do? सल्फ्यूरिक एसिड हमेशा क्या करता है? हाँ, डिहाइड्रेशन। सल्फोनेशन तो ऐसी रिएक्शन में करेगा ना, राइट? ना पानी निकालता है। देखो ध्यान से, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो। मैं एक काम कर रही हूँ, मैं जो इसका सीओ का ये वाला ओ था ना, देखना, मैं इस ओ को ऐसे लिख रही हूँ, से एसनो, हाँ है ना? और ये क्या निकल गया, चल चेक इट आउट। क्या बन गया ये? H2। क्या बचा इसी, देखना, बेंजीन। बेंजीन के ऊपर सीओ ओ, ये क्या आ गया बीच में? एक सी, दो H गायब, और H की जगह पर क्या क्या लग गया इसके पास, बोलो? एक बेंजीन रिंग ये, और एक बेंजीन रिंग विद OH ये। दिस इज योर फिनोफ्थलीन। सीबीएसई में नहीं है, पर जेई में, नीट में बहुत आता है फिनोफ्थलीन का स्ट्रक्चर। और अगर आपको ध्यान हो तो ये बहुत फेमस एसिड बेस क्या था तन्मय? इंडिकेटर, राइट नक्षत्र? राइट, इट गिव द पिंक कलर इन, मेक इट फास्ट, इट गिव यू द पिंक कलर इन बेसिक मीडियम, acidic medium and neutral medium colorless. Go for it. बंद करो भाई, कौन है? सॉर्टेड है। ध्रुव, सबमिट योर फीस बेटा जी। नक्षत्र गुप्ता, अदिति सिंह, शार्दुल, विहान, सृष्टिका, अक्षरा गर्ग, देवांश, मयूरी, इशिता, अनन्या गंगवार, अभिनव जैन, रक्षित, और तन्मय आप भी बेटा। देविन कॉपीड। ये फिनोफ्थलीन का स्ट्रक्चर है, विच इज अ वेरी फेमस एसिड बेस इंडिकेटर। बस बस बस, शो में। चले, अब मेन दो बची है हमारे पास रिएक्शन, कॉल्बीज और रीमर्टीमन। फिनोल की वे जान है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। ऑलराइट दिशिता, इज दिस कॉपीड? दिशिता, Yes, ma'am. अगर एक रिएक्शन आई, मिस्टर सूद, अगर एक रिएक्शन आई
तो कॉल्बीज और रीमर T1 में से अदिति एक आएगी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट चितांशी? हाँ जी। सामने देखिए, बेंजीन पे OH क्या होता है मेरा बच्चा? बोलो। फिनोल। 15 मिनट के लिए सामने, राइट है ना? ऑलराइट, हम सबसे पहले इसमें ऐड करते हैं NaOH। गार्गी क्या बनेगा? सोडियम फिनॉक्साइड। सही है, सुनो हाँ है ना? इसमें फिर हम पास करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, लिसन, एट 400 केल्विन एंड 4 to 7 atm ओवर द बोर्ड। मैंने क्या पास करा इसके अंदर? बोलो। CO2 गैस पास करिए। सही है, सुनो हाँ है ना? ये एक तरह का SE रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आदित्य, and the CO2 act as a weak electrophile and the reaction proceeds at high temperature and high pressure। बोर्ड पे देखिए क्या बन जाएगा, सुनिएगा। O Na था, राइट है ना? बीच में CO2 आ गया, COON। से यस और नो हाँ है ना? इसका नाम है फिनाइल सोडियम कार्बोनेट, which will definitely undergo the rearrangement because molecule is as such not stable। you are going H migrate करेगा, ऑर्थो वाला ऊपर गया OH, और ये COONA नीचे आया। इसका नाम है सोडियम सैलिसलेट। और इसमें अगर आप HCl डालोगे आन्या, NaCl निकल जाएगा और क्या बन जाएगा आन्या? सैलिसिलिक एसिड। Na के जहां पर H जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज सैलिसिलिक एसिड। सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। हुआ क्या है, फिनोल में हमने पहले फिनोल को पहले हमने बेसिक 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 करा है, सोडियम फिनॉक्साइड बनाया पहले, सुनो देती। फिर हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करी है, राइट हाँ ना? एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या बन गया? प्लीज हेल्प मी आउट। सोडियम फिनाइल सोडियम कार्बोनेट विच विल अंडरगो द रीअरेंजमेंट टू फॉर्म व्हाट? सोडियम सैलिसलेट, जिसका एसिडिफिकेशन से क्या बनेगा? बोलो, सैलिसिलिक एसिड। व्हाई इज दिस रिएक्शन इंपॉर्टेंट? हाँ बोलो आदित्य। ये वाला H माइग्रेट करा है ऊपर, राइट, और वो नीचे आया। और ये जो रिएक्शन है एक तरह इसमें रीअरेंजमेंट है, और ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। CO2 इसके अंदर वीक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। से यस और नो हाँ ना? Why is this reaction important? This is used for the commercial production of salicylic acid and salicylic acid से आगे बहुत सारे कंपाउंड बनेंगे। याद है 3 रिएक्शन लिखवाई थी मैंने, सलोल, याद है, एस्पिरिन, राइट हाँ ना? ये तीनों कंपाउंड किससे बनते हैं? बोलो, सैलिसिलिक एसिड से बनते हैं। ठीक है, बिठाना में आ रही है, राइट? ये सारे के सारे किससे बनेंगे? बोलो, सैलिसिलिक एसिड से, राइट? शायद तो भैया की ना लेटर है, बता दो, निकलवा दो, पैसे भी देने में आ रही। लेट्स सी इट ओवर द बोर्ड। सामने देखिएगा, शॉर्टकट देखो इसका। जब फिनोल में आपने NaOH ऐड करा, आपको इतना ऊपर वाला समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, पर लिखने की जरूरत नहीं है। बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड। नाउ यू ऐड CO2, यू ऐड HCl, क्या बन जाएगा? प्लीज हेल्प मी आउट। सैलिसिलिक एसिड। ये ऊपर वाली रिएक्शन की शॉर्टर वर्जन है, राइट? ये ऊपर वाले का ब्रीफ है। ऑलराइट, इतना लिखिए या इतना लिखिए, बात एक ही, पता दोनों होने चाहिए। फुर्ती से पेन चलाइए, जल्दी से लिखना है। सैलिसिलिक एसिड का IUPAC नेम क्या है? 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। नहीं, उसी तरफ है, है? नहीं, यहाँ पे ही है। दूसरे को किसी में बता दीजिए। बना क्या? प्लीज हेल्प मी आउट फिनोल से, बोलो, सैलिसिलिक एसिड। And why do we use this reaction? Because salicylic acid act as a precursor for, बोलो, many other molecules। अभी देखते हैं क्या होगा।
लीव अ लाइन, शीट चेंज करें। कॉल्बीज और रीमर टीमन सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में से एक है फिनोल की। फिनोल ऑन ट्रीटमेंट विद NaOH फॉर्म सोडियम फिनॉक्साइड। बाहर भेज दो बेटा, यहाँ आ जाओ बच्चा। which undergoes SE reaction with CO2। बहुत फेमस है। कॉल्बीज का इलेक्ट्रोफाइल कौन है, याद रखना। कॉल्बीज रिएक्शन के अंदर CO2 एक वीक इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है। ये SE रिएक्शन है। And this reaction is used to prepare salicylic acid on commercial scale। इससे क्या बनता है मेरे बच्चा, बोलो। सैलिसिलिक एसिड। वाई सैलिसिलिक एसिड इज इंपॉर्टेंट, अब आपसे इसके बारे में बात करें। चले बच्चा, ध्रुव सूद। सैलिसिलिक एसिड से सलोल बनता है, सैलिसिलिक एसिड से एस्पिरिन बनता है। पेपर मिल गया। सैलिसिलिक एसिड से ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन बनता है। याद है आपको, एक जोड़ों का दर्द था, एक एस्पिरिन एनाल्जेसिक था, सलोल इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस का एंटीसेप्टिक था। बहुत 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 इंपॉर्टेंट। एस्पिरिन तो बोर्ड्स में आएगा ही आएगा, बाकी दोनों जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। इज दिस डन आयुषी? चले देती, चले ध्रुव सूद। इस कॉल्बीज का फाइनल प्रोडक्ट क्या है? सैलिसिलिक एसिड। कॉल्बीज रिएक्शन से क्या बनता है गार्गी मैडम? सैलिसिलिक एसिड, राइट। सैलिसिलिक एसिड में जब हम एसिटिक एनहाइड्राइड डालते हैं तो बनता है एस्पिरिन। क्या बनता है? एस्पिरिन, विच इज एन एनाल्जेसिक, मतलब पेन रिलीवर, राइट। हाँ ना, फाइन। यूजुअली हार्ट के पेशेंट्स को एस्पिरिन दी जाती है इकोस्प्रिन के नाम से, राइट, फाइन, राइट। और एस्पिरिन ओवरऑल भी पेन रिलीवर है, और राइट। जब सैलिसिलिक एसिड में फिनोल डालते हैं तो बनता है सलोल। सैलिसिलिक एसिड का HCl, फिनोल का ओल, क्या नाम बन गया? सलोल। सलोल इज एन एंटीसेप्टिक फॉर इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। किसी को इंटेस्टाइन्स में बीमारी है तो उसका उसकी उसके लिए एंटीसेप्टिक है, इंटेस्टाइन को रिकवर कराने के लिए, सलोल। और जब सैलिसिलिक एसिड में हम डालते हैं मिथेनॉल, राइट, तो क्या बनता है? ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, जो ज्वाइंट डिसऑर्डर के लिए मरहम वाले तेल होते हैं। ये आयोडेक्स में भी यूज होता है, राइट, फाइन। ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन कॉस्मेटिक्स में भी डलता है। खनक यहाँ तक कॉपी हो गया बेटा? खनक, कॉल्बी Yes, ma'am. सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। डन, डन Yes. नैतिका? देवेश शर्मा, इज डन? Yes, ma'am. बोर्ड पे देखो, 10 मिनट के लिए पेन को छोड़ो। OH COH, क्या नाम है इसका, बोलिए। सैलिसिलिक। Salicylic acid. अगर मैंने इसमें ऐड करा, बोर्ड पे देखना, एसिटिक एनहाइड्राइड इन एसिडिक मीडियम, ये है एसिटिक एनहाइड्राइड। एक बात का जवाब दो, अब ये एसिड और एसिड तो आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे, राइट? हाँ ना, देखो एक बार बोर्ड पे देखो, COH विल रिमेन एज सच। हालांकि फिनोल भी एसिडिक है पर वो इतना एसिडिक नहीं है। तो फिनोल का जो एक H है ना, वो इस वाले ग्रुप से रिप्लेस हो जाएगा। किससे, बोलना? क्या आ गया अनुष्का? COCH3। और साथ में निकल गया एक और, क्योंकि ऊपर देखो ये दो थे ना, CH3COH। इसका नाम है एसिटाइल
salicylic acid. Not important. इसका नेम एस्पिरिन इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट. 500 देविन पहले समझ लो. 500% आएगा. बोर्ड्स में कन्वर्ट सैलिसिलिक एसिड टू एस्पिरिन. या कंप्लीट द रिएक्शन, राइट. एंड एस्पिरिन का आईयूपीएसी नेम है 2 एसिटॉक्सी benzoic acid, right Hannah? And it is used as, please help me out Suhani, analgesic, right Akshara? जब मैंने इसमें फिनोल डाला अक्षरा इन द एसिडिक Yes, ma'am. क्या फिनोल और फिनोल रिएक्ट करेंगे? नहीं ना. तो इस बार OH रिएक्ट नहीं करेगा. जो COOH होगा, राइट है ना, उसका एक H, देखो ये वाला एक H किससे रिप्लेस हो जाएगा बोलो? O किससे रिप्लेस हो गया बोलो? CO. OH किससे रिप्लेस हो गया? O C6H5 से एस्टर बन जाएगा. इसका नाम है फिनाइल सैलिसिलेट. सैलिसिलिक एसिड कर रही है ये, फिनाइल लग गया. फेमस एज सैलिसिलिक एसिड प्लस फिनोल सलोल, राइट. एंड इट इज यूज्ड एज, क्या बोला मैंने, एंटीसेप्टिक फॉर इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन. कभी किसी की इंटेस्टाइन खराब हो जाए, इंजरी हो जाए, फूड पॉइजनिंग गंदे वाली हो जाए, राइट है ना, तब उसको लगाते हैं. जब मैंने इसमें डाला मिथेनॉल इन एसिडिक मीडियम, right Hannah, again OH will not react. This will react with the acid COOCH3, famous as methyl salicylate, also called as, याद है क्या नाम था इसका हमने? ऑयल ऑफ विंटरग्रीन. ये जोड़ों के दर्द की दवाई है, right Hannah. This one is surely come in CBSE and the rest two will come in the JEE and the NEET. Go for it fast. So this is used for joint disorders and iodex. Iodex जो मरहम नहीं होती उसमें डलता है. फर्स्ट वाला तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट. कन्वर्ट आता है फिनोल टू एस्पिरिन. तो पहले फिनोल का कॉल्बीज करके क्या बनाओगे बोलो? सैलिसिलिक एसिड. और फिर सैलिसिलिक एसिड से क्या बनाओगे ऋषिका? एस्पिरिन, बाय एडिंग एसिटिक एनाइड, राइट. ऑलराइट आयुषी, समझे आयुषी? Yes, ma'am. आर्यन छाबड़ा, ऐसे ही आता है कन्वर्ट फिनोल टू सलोल. तो पहले फिनोल से कॉल्बीज करो, फिर कॉल्बीज में फिनोल डाल दो एक और, यू विल गेट द सलोल. पूरा पूरा लिखो, इसके बारे में सारा नाम लिखो जी. तीन हो गई, फर्स्ट हो गई, सेकंड. लास्ट वाली दो सीबीएसई कोर्स में नहीं है, सलोल और ऑयल ऑफ विंटरग्रीन. एस्पिरिन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए. एस्पिरिन तो बहुत 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 फेमस है. कौन ले रहा है फोटो पेपर का? घर जाके क्या करोगे? कितने शाने हैं, घर जाके आंसर ढूंढेंगे. फोन लेके डिलीट कर दो ऋषा से. नीचे दोस्त खड़े होंगे ना. और मिथाइल सैलिसलेट है, सैलिसिलिक एसिड के सॉल्ट सैलिसलेट. कहानी ये क्लियर है बेटा? फटाफट पेन चलाई.
कॉल्बीज रिएक्शन का लास्ट वर्ड क्या था? सैलिसिलिक एसिड, राइट? राइट में बच्चा? नेक्स्ट इज द रीमर-टीमन। कॉल्बीज और रीमर-टीमन दोनों फिनोल का इनसेपरेबल पार्ट है। ये शी एक भी चीज आई, मतलब बोर्ड्स का तो पक्का क्वेश्चन, राइट है शॉर्ट नोट ऑन कॉल्बीज और रीमर-टीमन, या फिर फिनोल टू एस्पिरिन बनाओ। तो पहले फिनोल से कॉल्बीज करके सैलिसिलिक एसिड बनाओ, फिर फर्स्ट रिएक्शन करके एस्पिरिन बनाओ, राइट? कल आएगा एग्जाम में। चले आगे। नेक्स्ट इज द रीमर-टीमन। ऑलराइट, इन द रीमर-टीमन रिएक्शन फिनोल को हम डालेंगे क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे। CHO ग्रुप आएगा ऑर्थो पे। इससे क्या बना था? सैलिसिलिक एसिड, वहां बनेगा सैलिसल्डिहाइड। यहाँ पे ऑर्थो पे कौन सा ग्रुप आया था? एसिड। रीमर-टीमन में और कॉल्बीज में बच्चों को थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, पर बिल्कुल अलग अलग है, रिएजेंट्स बिल्कुल अलग अलग है, राइट है ना? इसमें आपने क्या ऐड किया था? CO2 और NaOH, वहां पर क्या ऐड करोगे? क्लोरोफॉर्म। व्हाट इज क्लोरोफॉर्म? CHCl3 एंड NaOH, राइट है ना? एंड ऑर्थो पोजीशन पे क्या आएगा बोलो? आपका एल्डिहाइड ग्रुप, एंड यू आर गोइंग टू गेट द सैलिसल्डिहाइड एज अ मेजर प्रोडक्ट। एम आई राइट, अदिति सिंह? दिस इज नंबर H। राइट डाउन रीमर-टीमन रिएक्शन। 5 मिनट के लिए सामने देखो, एक बार बोर्ड पे देखो। जब फिनोल में पहले आपने ऐड करा NaOH, हमेशा की तरह क्या बनता है याद करिए? आर्नव, सोडियम फिनॉक्साइड। Arnav, then you add CHCl3 which is your chloroform. Arnav, बोर्ड पे देखो, HCl निकालो आदित्य। आदित्य CHCl2 आ गया ऑर्थो पे, पर दिस इज द स्क्वायर ब्रैकेट मींस इट इज अनस्टेबल। अब आप डालोगे 2 मोल ऑफ और NaOH, बोर्ड पे देखो, 2 NaCl निकल गए, सामने देखो, ONA, और Cl की जगह पर आ गए, CHCl2 में Cl की जगह पर आ गए नक्षत्र 2 OH, राइट? नक्षत्र हाँ है ना, विच इज अगेन अनस्टेबल, एंड इट विल लूज अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। निकालना जरा H2O शार्दुल, क्या बचेगा? H2O निकालो, CHO आ गया, यू हैव ONA एंड प्लीज हेल्प मी आउट CHO, और इसका एसिडिफिकेशन आदित्य क्या देगा बोलो? फिनोल with CHO at the ortho position, and we call this molecule as salicylic. Again we have the shorter version, right? इसका shorter version ये है कि फिनोल में when you add chloroform and NaOH, आप सीधा लास्ट सेकेंड मॉलिक्यूल बना दीजिए ONA, एंड प्लीज हेल्प मी आउट बोलो CHO, और इसमें डालिए डाइल्यूट HCl, NaCl निकल जाएगा, और ONA की जगह पर क्या आ जाएगा बोलो? OH। गो फॉर इट। रीमर-टीमन के अंदर मेजरली कौन बनता है पता है आपको? बोलो, ऑर्थो आइसोमर बनता है, राइट है ना? So when phenol react with chloroform and NaOH, CHO group is introduced at ortho position in benzene ring. अक्षय क्लियर है बेटा? रीमर-टीमन से क्या बनेगा बोलो? सैलिसल्डिहाइड। कॉल्बी से क्या बनता है? सैलिसिलिक एसिड। हाँ वो डिटेल्ड है, ये छोटा उसका वर्जन।
चले, इसमें ना एक चीज बहुत फेमस है जो एंट्रेंस से पूछते हैं, नोटिस कर रहे हो? एक बार सुनना, जब क्लोरोफॉर्म को हम NaOH में डालते हैं आदित्य, बनता है CCl3, राइट, वाटर निकल के, विच विल लूज अ मॉलिक्यूल ऑफ क्लोराइड आयन टू फॉर्म CCl2। इसके अंदर ना डाई क्लोरो कौन थे जिसपे C पे 2 इलेक्ट्रॉन थे? कार्बीन बोलते थे इनको, याद है आपको? डाई क्लोरो कार्बीन जो है ना, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक करते हैं, ये इंटरमीडिएट बनते हैं। इंटरमीडिएट 4-5 तरह के थे। कार्बोकेटाइन, इफ द कार्बन बियर पॉजिटिव चार्ज, ये कौन थे? कार्बेनाइन, ये कौन थे? फ्री रेडिकल। कार्बन विद 1 लोन पेयर वाज कार्बीन, एंड नाइट्रोजन विद 2 लोन पेयर वाज नाइट्रीन। जब मैंने 11th में कार्बीन पढ़ाया था तो मैंने कहा था कार्बीन और नाइट्रीन बहुत अनकॉमन है, राइट? कार्बीन की रिएक्शंस बहुत रेयर है हमारे पास। रीमर टीमर रिएक्शन में देखो CCl2 कार्बीन बनता है, देखो इधर, तभी ये लिखवाई थी मैंने यहाँ पे, जो CCl2 जुड़ता है ना, राइट, तो यहाँ पे CCl2 कार्बीन अटैकिंग रिएजेंट है या इंटरमीडिएट की तरह बनता है। इंटरमीडिएट बनता है, ये बोला जाए, अटैकिंग एजेंट सही नहीं है वर्ड, इंटरमीडिएट बनता है, राइट। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये, जेई में बहुत पूछते हैं, रीमर टीमन का इंटरमीडिएट कौन है? कौन है? कार्बीन। बना कैसे देखो, क्लोरोफॉर्म और NaOH आपने लिया था, ये H2O निकालो, क्या बन गया? CCl3 बन गया, राइट है ना? इट विल लूज अ मॉलिक्यूल ऑफ Cl माइनस, क्या बन जाएगा? CCl2। तो इसमें CCl2 कार्बीन बनता है जिसका नाम है डाइक्लोरोकार्बीन, राइट। हेयर CCl2 कार्बीन is formed as, please help me out, बोलो जल्दी से, इंटरमीडिएट। मैम एक बार नोट दोबारा से समझा दो। जब आपने CHCl3 और NaOH लिया था ना बेटा, उनकी रिएक्शन से इसमें CCl2 जनरेट होता है। CCl2 में कार्बन के पास देखो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, 4 राइट है ना, एक बचेगा कार्बन के पास, राइट है ना? कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक यहाँ खर्च हुआ, एक यहाँ खर्च हुआ, 2 बच, एक पेयर बच गया, राइट है ना? राइट। इन इंटरमीडिएट्स को हम कार्बीन कहते हैं। यहाँ पर कार्बीन हमारे जनरेट होते हैं एज एन इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट्स आर द वन व्हिच आर फॉर्म ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन, राइट। CBSE रिएक्शंस फिनोल्स की ओवर है, 4-5 रिएक्शंस हमारी एंट्रेंस में है, फटाफट उनको फुर्ती से निपटाएंगे। डाल लीजिए हेडिंग मिसलेनियस रिएक्शन ऑफ फिनोल। सुनिएगा, नंबर 1 बेंजोइलेशन ऑफ फिनोल, बिल्कुल। बेंजोइल ग्रुप क्या होता है पता है आपको? बेंजोइल CO C6H5, फोन अंदर। CO C6H5 क्या होता है बोलो? बेंजोइल, राइट है ना? देखो ध्यान से, जब आप फिनोल के अंदर बोर्ड पे देखो ऐड करते हो C6H5COCl इन पायरिडीन, बोर्ड पे देखो, एक बार सामने देखो, HCl निकाल दो, क्या बचा बोलना? क्या आ गया? OCO C6H5। इसका नाम क्या है? फिनाइल बेंजोइल। मतलब फिनोल का एक H किससे रिप्लेस हो गया? बेंजोइल से। फॉर इंफॉर्मेशन, CO C6H5 कौन सा ग्रुप होता है बच्चा? बोलो, benzoyl group, and this is called as the benzoylation of phenol, and this is very famous in the entrance by the name of Scotton-Bowman reaction, Bowman double NI। ये क्या है बोलो? स्कॉटन बोमेन, जिसमें फिनोल का एक H किससे रिप्लेस हो गया बोलो? बेंजोइल से। पेन इट डाउन फास्ट। ये रिएक्शन कोई भी CBSE में नहीं है जो मिसलिनियस वाली है, फुर्ती से पेन चलाइए। सामने देखना 2 मिनट के लिए, जब फिनोल
FeCl3 से रिएक्ट करता है, सुनिएगा ध्यान से। Fe अंदर गया रिंग के बोर्ड पे देखना, O3- और 6 बेंजीन रिंग प्लस 3H+ एंड 3HCl, राइट। ये एक वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है। इसको आप ऐसे लिखो, ज्यादा आसान है, रुको बोर्ड पे देखना। दिस इज FeC6H5O6 3-। ये ना बड़ा फेमस टेस्ट है। अगर कोई FeCl3 के साथ वॉयलेट कलर दे तो वो कौन है पता है? फिनोल। गो फॉर इट। बिल्कुल। गेट डिस्पर्स लक्ष्य क्या चाहिए बोलो? अच्छा, सॉर्टेड है, फर्स्ट हो गया FeCl3। फिनोल forms violet colored complex with ferric chloride. All right, and this is used as a test for phenol, right? ये बहुत फेमस, यहीं पे देख लो, टेस्ट फॉर फिनोल है। फिनोल के आपने कई टेस्ट पढ़ लिए। जो ब्रोमीन वाटर के साथ व्हाइट पीपीटी दे वो कौन है? फिनोल है। जो FeCl3 के साथ वॉयलेट कॉम्प्लेक्स बनाए वो कौन है? फिनोल है। जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ ऑरेंज डाई बनाए वो कौन है? फिनोल है। सॉर्टेड है। THCl। सुनिएगा, थर्ड वेरी फेमस इन नीट, इसका नाम है एल्ब्स रिएक्शन, ELBS। जब फिनोल के अंदर, सुनना ध्यान से, हम ऐड करते हैं K2S2O8 which is potassium persulfate. Divya, can you hear me? Yes, ma'am. In alkaline medium, बोर्ड पे देखिएगा, आपके OH आ जाएगा एक ऑर्थो पे और एक पैरा पे। All right, Hannah, you remember this molecule? The first one was quinol and the पैरा वाला क्या था, याद है आपको? कैटिचोल। IUPAC name 1,4-dihydroxybenzene, 1,2-dihydroxybenzene. This is Elb's reaction, very famous. Go for it. निशा 12th की टेस्ट कॉपीज हैं, मटेरियल है, टेस्ट कॉपीज। अनन्या गंगवार, अदिति सिंह, ध्रुव सूद, इधर है सारे। यशी, बेटा पास करना। आयुषी डाबी, हंसिका, पारनी जोशी, सुनिएगा, जब फिनोल में
हम ऐड करते हैं फॉर्मल्डिहाइड। HCHO क्या होता है पता है? बोलो। फॉर्मल्डिहाइड। सुनिएगा, इन द एसिडिक मीडियम तो बेकेलाइट बनता है। ये जेई में बहुत 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 ज्यादा आता है। बेकेलाइट क्या होता है पता है? बेकेलाइट इज अ पॉलीमर, राइट, राइट, विच इज अ बैड कंडक्टर ऑफ, बोलो, इलेक्ट्रिसिटी। जो तुम्हारे स्विच है ना, जितने भी सारा सफेद सफेद बेकेलाइट जिसको तुम टच करते हो, राइट, ताकि आपको शॉक ना लगे। ऑल राइट, सो दिस इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट आदित्य? राइट, तो इट इज यूज टू मेक इलेक्ट्रिकल स्विचेस। सारे के सारे इलेक्ट्रिकल स्विचेस किसके बनते हैं? प्लीज हेल्प मी आउट, बोलो। बेकेलाइट। तो इससे क्या बनता है? प्लीज हेल्प मी आउट, बोलो। बेकेलाइट। बेकेलाइट इज यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिकल स्विचेस। निशा, इज इट डन? So this ends the phenol. All right. Phenol का reactions over. ये कोई आ रहा है, देखना रास्ता पूछ रहा होगा, देख जो भी है। All right. Is this done? Write down test for phenol. फुर्ती से पेन चलाइए। बस बस बस, शो नहीं। आप फिनोल के लिए कौन कौन से टेस्ट करते हो? नंबर 1। All right. All right. All right. Phenol turns blue litmus, right? पर और डेफिनेटली ये टेस्ट नहीं है, और भी करते हैं, राइट? हाँ ना। नंबर 2, अपॉन adding bromine water, it gives, please help me out, white PPT. जो white PPT दे वो फिनोल है। नंबर 3, upon adding ice cold solution of BDC, फिनोल में क्या होता है आपको? ऑरेंज डाई आर फॉर्म्ड। upon adding FeCl3, बोलो, violet complex is formed। ये सारी रिएक्शंस हम कहाँ यूज करते हैं मेरे बच्चा? प्लीज हेल्प मी आउट एज टेस्ट फॉर फिनोल। फूड किसे पहचाना? यूजेस ऑफ फिनोल। फिनोल से एस्पिरिन बनती है। यू रिमेम्बर एस्पिरिन? याद है एस्पिरिन क्या थी? एनाल्जेसिक थी, याद है? पेन रिलीवर थी, सलोर बनी थी, मेडिसिन बनी थी। फिनोल खुद भी बहुत अच्छा डिसइंफेक्टेंट है, राइट, और एंटीसेप्टिक भी है। फिनोल इज यूज्ड टू प्रिपेयर, याद कीजिए, साइक्लोहेक्सेनोल, वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज यूज्ड एज, बोलो, राइट, सॉल्वेंट in rubber industry. Cyclohexanol is used as solvent in the rubber industry. आपने फिनोल से रेडी किया था फिनोफ्थलीन, and why is phenolphthalein famous? Acid base indicator, right? निशा लाइट गई है ना? राइट, फिनोल से बनता है, लेकिन हाँ ठीक है, अब वो वाला सारा छोटे इन्वर्टर पे है, ये वाला सारा बड़े इन्वर्टर पे है, ठीक है? तो कुछ 1-2 लाइट्स बस बंद कर दो, वैसे रेस्ट इज ओके, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा सर। टू प्रिपेयर बेकेलाइट which is used to make electrical switches. फिनोल से ही आपने बनाया था, याद कीजिए, पिक्रिक एसिड, याद है? एंड वेयर इज पिक्रिक एसिड यूज्ड? टू प्रिपेयर एक्सप्लोजिव। फिनोल के कितने यूजेस हैं?
बेटा वर्कशीट ले आओ, यूजेस हैं, आराम से करो कॉपी।